नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। हालांकि अभी तक उस रिफंड पोर्टल पे क्लेम करना है या नहीं करना है, इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है और साथ ही आपसे अपील किया है कि जब तक सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए तब तक क्लेम नहीं कीजिए। नोटिफिकेशन जब जारी हो उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप उस पर क्लेम कीजिए। जब पोर्टल आया था उसी दिन से हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के सुझाव के आधार पे, आप लोगों के कमेंट्स के आधार पे और जो मैंने खुद इसको अध्ययन किया उसके आधार पे सेंट्रल रजिस्ट्रार से लेकर के भारत सरकार को हमने 10 डिमांड सौंपा था 31 जुलाई 2023 को। यही नहीं बल्कि हमने एक पत्र जिसको लानत पत्र का नाम दिया, पूरे देश के जमाकर्ताओं को दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को वो पत्र भेजा, जिसका परिणाम ये है कि हमारा 2 मांग, जिसमें से एक पूर्णतः और दूसरा आंशिक रूप से मान लिया गया है। अब पूछेंगे आखिर वो कौन सा मांग है जो मान लिया गया है, तो क्या इसके बाद हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस सवाल का मैं जवाब दूंगा और साथ ही वो कौन सा मांग है और उससे क्या बदलाव हुआ है उस पोर्टल के ऊपर, उसकी पूरी जानकारी आपको लाइव दूंगा। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखे बिना क्लेम करने मत जाइएगा। कल को ये मत कहिएगा कि आपने कहा था। तो इसीलिए जो मांग सरकार के द्वारा मान ली गई है उसके बारे में पहले बताऊंगा और किस तरह से पोर्टल पे उसमें बदलाव आया है वो बताऊंगा। उसको बताने के बाद मैं अंत में साथ ही ये भी बताऊंगा कि अभी आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है, और जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है उनके लिए भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 31 जुलाई 2023 को जब हमने ये लेटर भेजा था, जिसके पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा था कि हमारे देश में अनपढ़ और गरीब जमाकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और उनको वंचित रखने के लिए रिफंड की प्रक्रिया को ऑनलाइन आधार के द्वारा जबरन लॉगिन करवाकर जानबूझकर जटिल बना दिया गया है। जबकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन 2591 दिनांक 20 मई 2023 के अनुसार सहारा सोसाइटी के संवितरण के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण किया जाना था। सहारा जमाकर्ताओं के हित को देखते हुए संवितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने की जरूरत है। हालांकि हमारे इस मांग को आंशिक रूप से मान लिया गया है, लेकिन हमारा एक दूसरा जो मांग है उसको पूर्णतः मान लिया गया है। अब आप पूछेगा कि आखिर आपने ये मांग कब किया था? तो इसके लिए हमने जब मांग किया था इसकी जानकारी दी थी और क्या क्या मांग किया था वो सारा पॉइंट वाइज हमने बताया था और साथ ही उस एप्लीकेशन का भी कॉपी दिया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद आप जरूर जानना चाहिए कि आखिर वो दूसरा मांग कौन सा है। तो हमारा जो दूसरा मांग माना गया है, जिसको हमने पॉइंट नंबर 9 में अपने एप्लीकेशन में उठाया था, जो कि सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के द्वारा भेजा गया था भारत सरकार से लेकर के अमित शाह जी को, सेंट्रल रजिस्ट्रार को, यहाँ तक कि जो जज साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं उनको भी हमने भेजा था। तो उसके पॉइंट नंबर 9 में अगर किसी जमाकर्ता के आधार कार्ड और बॉन्ड अब्लिक रसीद के नाम के स्पेलिंग मिसमैच है तो उसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पे कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जब इस मांग को मान लिया गया तो आखिर पोर्टल के अंदर क्या बदलाव किया गया है। तो आइए हम उसको लाइव देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने एक और लेटर बना रखा है जिससे कि भेजेंगे तो हो सकता है जो हमने 10 मांग भेजा है उसमें से जो बाकी मांग है उसको भी मान लिया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी जानकारी साथ ही हम आपको देंगे। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये वाला जो CRC रिफंड पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे पुनः सबमिशन लॉगिन का नया एक ऑप्शन आया है, जिसके तहत जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है वो लोग यहाँ पे क्लिक करके क्लेम कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे दूसरा एक साइट आ जाएगा और इसको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों दिया हुआ है। यहाँ से अपना भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसके सामान्य प्रश्न में आ जाएंगे। जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो आपको सामान्य प्रश्न के अंदर ही आएगा।
और इस पेज पे जैसे ही ये डाउनलोड होगा वैसे ही आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 17 में जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, जिसमें कि बताया गया है यदि मेरा नाम, आधार नाम और मेरे जमा प्रमाण पत्र /RD पासबुक पर दिखाने वाले नाम से मेल नहीं खाता है तो क्या होगा। इसके लिए यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है कि आप अपना दावा आवेदन पुनः जमा कर सकते हैं, भले ही आधार में अंकित नाम जमा प्रमाण पत्र पासबुक में अंकित नाम से भिन्न हो। आपको दिए गए फील्ड में जमा प्रमाण पत्र / पासबुक पर अंकित अपने नाम के अनुरूप दर्ज करना होगा और निम्नलिखित स्कैन किए स्व सत्यापित फोटो ID कार्ड में से किसी एक के साथ नोटरीकृत शपथ प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी कि यहाँ पे आधार के साथ अगर आपका नाम बॉन्ड पेपर पे मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे अलग अलग 8 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि अलग अलग 8 ID कार्ड दिए गए हैं। जिसके साथ मैच कर रहा है तो आप इसकी मदद से रीअप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, सरकारी या PSU नियोक्ता का ID कार्ड और 8वां है विवाह का प्रमाण पत्र। उपरोक्त में से कोई एक ID प्रूफ लगा करके भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और इसके साथ ही नोटरी से शपथ पत्र जमा करना होगा। अब पूछेगा नोटरी का शपथ पत्र हमें कहाँ से मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा जिसको डाउनलोड करना है और यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, अपना नाम और जो भी डिटेल है पता वो भरना है और जा कर के नोटरी के पास जाएंगे और कौन कौन सा सोसाइटी का आपका क्या नाम है और उसका क्या संख्या है और शपथ पत्र के द्वारा पुनः सबमिशन लॉगिन के थ्रू रीअप्लाई कर सकते हैं जिनका भी रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे बदलाव किया गया है और इस बदलाव का श्रेय कहीं ना कहीं आप लोगों को जाता है। पूरे देश से जमाकर्ताओं ने जो प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा है उसी के दबाव में ये बदलाव देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी होना संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने ये वाला लेटर नहीं भेजा है प्रधानमंत्री कार्यालय में, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे अपना नीचे नाम पता लिखना है, साइन करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट आउट करा के भर करके स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से आप सीधे भेज सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में भेजिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का अच्छा समय है। अब इसके बाद सवाल होगा कि क्या हमें अभी इस पोर्टल पे क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको क्लियर और स्पष्ट तौर पे बता दूं, जैसा कि हमने पहले कहा था, जिनका पैसा कम है 10-15 हज़ार रुपये तक है वो क्लेम करें, लेकिन जिनका पैसा ज़्यादा है वो गलती से भी क्लेम ना करें जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। कल को दबाव होगा तो सरकार के द्वारा हो सकता है नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। पूरे देश के अंदर 12 करोड़ जमा करता है, 12 करोड़ जमा करता जिस दिन जग जाएंगे उस दिन पैसा आपका अगले दिन मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। लेकिन सवाल यह है कि 12 करोड़ लोगों में से कितने लोग किसी भी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिएगा, सड़क पे नहीं उतरना चाहिएगा, एक लेटर भी नहीं भेजना चाहिएगा, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इस बात को आपको नोट करना होगा और कहीं ना कहीं आपको इस एप्लीकेशन को भेजना चाहिए और अगले चरण में हम चीफ जस्टिस को भी लेटर भेजेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। जहां पैसा वापसी की बात हुई थी, यहाँ पे इन्होंने टर्म एंड कंडीशन बना दिया और कोई टर्म एंड कंडीशन का पेपर ही अभी तक जारी नहीं किया है। पोर्टल पे चाहे जो भी लिख दें, कल को कभी भी उस पर बदला जा सकता है, न किसी का साइन है न कुछ है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक क्लेम नहीं। मैं आप सभी को यही अनुरोध करूंगा। दोस्तों इसके साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।